अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम क्रिप्टो एनालिसिस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो एनालिसिस की 3 टाइप्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को हम शॉर्ट में टीए और एफए भी कहते हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि इस वीडियो में हम तीनों एनालिसिस को इतनी डिटेल में डिस्कस करें कि आप जब ट्रेड लें तो आप इन तीनों टाइप्स को एनालाइज करें और उसके बाद ट्रेड लें। इन तीनों टाइप्स को एनालाइज करने के बाद आपकी ट्रेड का सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करते हैं। आप इसके अलावा बाइनेंस पर भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर भी टूल्स एंड इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। और मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको इसी पर बताऊंगी। टेक्निकल एनालिसिस में जो है हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं और कैंडलिस्टिक स्टडी को हम देखते हैं कि कैंडल कौन सी फॉर्म हुई है, कौन सी कैंडल है जिसपे आप ट्रेड ले सकते हैं, कौन मॉर्निंग स्टार है, डोजी है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है। तो हम कैंडलस्टिक्स की टाइप्स को भी देखते हैं और इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैंने सबसे पहले वॉल्यूम इंडिकेटर को लगाया हुआ है। ये फ्री वर्जन में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। इसके अलावा आप 3 इंडिकेटर्स फ्री वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं RSI को यूज़ करूँगी और RSI के साथ एक और RSI है जिसे हम स्टॉक RSI कहते हैं, जिसका पूरा नाम है स्टोकेस्टिक RSI। इस पर हम क्लिक करेंगे तो दूसरी RSI भी आपको दिखाई देने लगेगी। इन दोनों RSI में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो स्टॉक RSI है इसकी मूवमेंट बहुत तेज़ होती है, बहुत फास्ट मूव करती है ये। और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग के लिए ये RSI बहुत अच्छी है। इसकी मूवमेंट क्योंकि फास्ट होती है, ये आपको एक इंडिकेशन दे देती है जब ये 80 पर हो या 80 से अबव हो या 70 पर हो तो, और यहाँ पर इसका क्रॉस डाउन हो जाए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस RSI का, स्टॉक RSI का जब 80 पर हो या 90 पर हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी ये डाउन ही जाएगी, यानी कि प्राइस एक्शन यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ जाने वाला है। तो इस RSI के मुताबिक आपको एक अच्छी स्कैल्प मिल जाती है। आप 2 से 3 मिनट में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जब आप नीचे से इसका ब्रेकआउट देखें तो ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस एक्शन अब अपवर्ड मूव करेगा। तो ये RSI आप जो है सिंपल RSI के साथ लगाकर यूज़ करें तो ये भी आप एक बहुत अच्छी इंडिकेशन आपको मिलेगी। इनके साथ साथ मैं 4 EMA का इंडिकेटर भी लगाऊंगी। 4 EMA और RSI पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जो आप देखिएगा। मैं चार्ट को बड़ा कर लेती हूँ। तो 4 EMA इंडिकेटर में आप देखें कि जहाँ पर 9 और 55 की EMA है, यानी कि जहाँ पर ब्लू एंड येलो लाइन है, इसकी आप मूवमेंट पर नज़र रखें। तो यहाँ पर इसका क्रॉस हुआ है तो इसका मतलब है अगर नीचे की साइड पे इसका क्रॉस ओवर हुआ है तो इसका मतलब है प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट ले रही है। लेकिन अगर प्राइस इस तरह से इसका क्रॉस डाउन हुआ है कि ब्लू लाइन नीचे आ गई है और येलो लाइन ऊपर चली गई है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अब अप जाएगी। लेकिन जहाँ पर ब्लू लाइन ऊपर है और येलो नीचे है, इसको आप, मैंने कलरिंग इसकी सेट की हुई है, आप इसको नंबर के लिहाज से भी याद कर सकते हैं कि जब बड़ी RSI नीचे है और छोटी ऊपर है और 9 और 55 EMA का ब्रेकआउट हो जाए तो इस पर एक अपवर्ड मूवमेंट बनती है। और इसी तरह जब इसका ब्रेक डाउन हो तो इस पर एक डाउन मूवमेंट बनती है। जिस तरह के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेड कैंडल पे इसका ब्रेक डाउन हुआ है तो प्राइस उसके बाद से नीचे की तरफ ही मूव कर रही है। एक वीक दरमियान में लगी है लेकिन उसके अलावा प्राइस एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इन आपने EMA और RSI के साथ साथ आपने वॉल्यूम इंडिकेटर पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि जब वॉल्यूम लो होता है तो इसमें ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि प्राइस एक डाउनवर्ड मूव लेगी। जिस तरह देखें यहाँ पर प्राइस एक्शन डाउनवर्ड में है और वॉल्यूम भी बहुत कम है। और यहाँ पर जो आपको रेड कैंडल्स दो बड़ी बड़ी आपको दिखाई दे रही हैं, इस पर वॉल्यूम तो है लेकिन वॉल्यूम के साथ साथ इसमें सेलिंग प्रेशर है, इसलिए इसकी जो वॉल्यूम की 2 बार्स हैं वो रेड में बनी हैं, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं। वॉल्यूम है लेकिन सेलिंग प्रेशर के साथ है। और इसी तरह जब एक आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दी है तो इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बड़ी बनी है। तो आपने वॉल्यूम इंडिकेटर पर भी नज़र रखनी है और साथ साथ कैंडल्स पर भी। जिस तरह आपको यहाँ पर एक कैंडल दिखाई दे रही है, रेड कैंडल, जो कि इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है स्पिनिंग टॉप ग्रीन कलर की, ठीक है ना। स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है कि प्राइस थोड़ा सा अप जाएगी, लेकिन प्राइस थोड़ा सा अप गई लेकिन उसके बाद जो है इन्वर्टेड हैमर बन गया। इन्वर्टेड हैमर जब भी आपको एक अप ट्रेंड में दिखाई देता है तो उसका मतलब ये होता है कि रिवर्सल कैंडल है, उसके बाद प्राइस डाउन जाएगी। लेकिन अगर आपको इन्वर्टेड हैमर या हैमर कैंडल आपको डाउनवर्ड की तरफ दिखाई दे
नीचे की तरफ बना हुआ दिखाई दे तो उसका भी मतलब यही होता है कि रिवर्स पैटर्न होगा, प्राइस अब अप जाएगी। तो ये कैंडल्स जो हैं ये मार्केट के रिवर्सल की कैंडल्स होती हैं। तो ये आपने कैंडल्स को देखना है, आपने ईएमएस को देखना है, उसके साथ साथ आपने आरएसआई पे भी नज़र रखनी है। देखिए अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है, तो आपको यहाँ पे स्टॉक की आरएसआई भी जो है आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रही है, जो आई थिंक 90 से अबव ही है, 95 पर है। और जो हमारी सिंपल आरएसआई है वो 62 पर है, 63 पर है। और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, तो उसके बाद प्राइस के डाउन जाने के ही चांसेस हैं। तो इस तरह आप प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको टेक्निकल में एक और स्ट्रेटजी बता देती हूँ। ये 4 EMA की कैंडल है ना, आपने इसकी सेटिंग में जाना है और ये जो दरमियान वाली कैंडल्स हैं इनके इनपुट्स आप चेंज कर दें। 13 को 12 कर दें और 21 को 26 कर दें। और इसके मैं कलर भी थोड़े से विजिबल कर लेती हूँ ताकि हमें ये दिखाई दे। ये देखिए मैंने 12 और 26 EMA को भी विजिबल कर लिया है। तो ये जो दो कैंडल हैं ये भी बहुत अच्छा क्रॉस ओवर आपको दिखाती हैं। जो ब्रेकआउट होता है वो भी बड़ा इनका ज़बरदस्त होता है। तो आप ये देखें जो हमारी 12 और 26 EMA है इसका कलर पर्पल और ऑरेंज है। तो ये जो पर्पल और ऑरेंज वाली कैंडल ने जब ब्रेकआउट किया तो यहाँ से प्राइस ने एक अपवर्ड मूवमेंट ले ली, ठीक है। तो इसमें भी आपने ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी वाली RSI है मतलब 26 EMA है ऑरेंज वाली, तो वो नीचे की साइड पर हो और जो 12 EMA है वो ऊपर साइड पर हो। तो ये हमारा ब्रेकआउट होगा, प्राइस अप जाएगी। और जब ये कैंडल्स रिवर्स हो जाएं, जब इनका ब्रेकडाउन हो जाए, यानी कि बड़ी वाली है जो RSI है 26 वो ऊपर आ जाए और छोटी वाली 12 EMA जो है वो नीचे आ जाए, तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड की है। जिस तरह की मैंने आपको 9 और 55 EMA का बताया था, सेम उसी तरह 12 और 26 EMA भी काम करती हैं। आपने ट्रेड लेने से पहले इनकी भी कंफर्मेशन देख लेनी है। 4 EMA के इंडिकेटर के साथ साथ मैं 6 EMA का इंडिकेटर भी यूज़ करती हूँ, जिसको मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ कि ये भी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा आपकी। ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं इंडिकेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने इन इंडिकेटर्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने के साथ साथ आपने प्राइस एक्शन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करना है। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें और आप इनकी मूवमेंट के हिसाब से जो है आप ड्रॉ कर लें। जिस तरह मैंने 4 आवर का चार्ट ओपन किया है, तो आप इसमें देख लें प्राइस एक्शन की एक रेजिस्टेंस ये बनती है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। सपोर्ट जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से एक सपोर्ट ये है। उसके बाद जो हमारी सपोर्ट है प्राइस एक्शन के हिसाब से एक ये है। तो इनका जो सपोर्ट के कलर हैं वो मैं ग्रीन कर लेती हूँ। आपको जो है बिल्डिंग भी मिल जाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए इंडिकेटर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इनको मैनुअली भी हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने इन प्राइस एक्शन की जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखना है और EMA इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखना है ट्रेड लेने से पहले। और इस साथ साथ आपने कैंडल्स पर भी नज़र रखनी है कि कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है। और पैटर्न्स भी आपने देखनी है, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको कैंडलस्टिक स्टडी के साथ साथ आपको पैटर्न्स की स्टडी में भी बताया है, जिसमें सारे वेज पैटर्न्स हैं और बुल फ्लैग पैटर्न्स हैं, बियरिश फ्लैग पैटर्न्स हैं और डबल टॉप डबल बॉटम भी है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हैं। इन सब पैटर्न्स पर भी आपने नज़र रखनी है। तो ये हमारा जो है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट कवर हो गया है। इसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में जो है आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने उस कॉइन पे, जिस कॉइन को आपने लॉन्ग टर्म आपने रखना चाहते हैं अपने पास, यानी कि आप उसे चाहते हैं कि आप उसे ऑल टाइम हाई पर सेल करें या आप उसे बुल रन मार्केट के लिए रखना चाहते हैं, तो आप जो है सबसे पहले उस कॉइन को सर्च करेंगे, उसके फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन कॉइन की न्यूज़ के बारे में, कॉइन्स की फंडामेंटल्स जानने के बारे में एक वेबसाइट है जिस पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है, वो है कॉइन मार्केट कैप। ये मेरे पास पहले से ओपन है, तो आप इस पर साइन अप करके इस पर अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिस तरह आपको BTC की डोमिनेंस नज़र आ रही है, इथेरियम की डोमिनेंस, 24 आवर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी। और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि आज जो है मार्केट में 0.64% इंक्रीज़ हुआ है वॉल्यूम में। तो इसका मतलब है ये हमें इंडिकेट दे रहा है कि आज मार्केट ग्रीन रह सकती है, एक इंडिकेशन ये है।
और उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो जिस तरह ये यहाँ इथीरियम है, बिटकॉइन है, आप किसी भी एक कॉइन पर क्लिक कर लें। तो जिस तरह मैंने इथीरियम को खोला है तो आप इसकी कम्युनिटी, यहाँ जाकर आप इसकी कम्युनिटी के बारे में सर्च कर सकते हैं। इनके ट्विटर अकाउंट है, रेडिट अकाउंट है, इन सब पर आप जाके देख सकते हैं इनकी कम्युनिटी के बारे में और इनके वाइट पेपर के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। या सोर्स कोड है, इसमें आपको वाइट पेपर भी इनके मिल जाएंगे। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर कोइन की। आप इस तरह क्लिक करके इन्फॉर्मेशन में पढ़ सकते हैं कि कौन सा है, वो Web3 का कॉइन है या वो डैप्स का है या वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाता है, ये उसका क्या यूज़ केस है। हर कॉइन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लॉन्ग टर्म जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप कॉइन के फंडामेंटल्स देख लें, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। इस वेबसाइट के बाद मैं आपको एक और वेबसाइट के बारे में बताती हूँ जो कि है कॉइन टेलीग्राफ। कॉइन टेलीग्राफ पर भी आप अकाउंट बना लें, लॉगिन कर लें और इनकी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें तो आपको ईमेल मिल जाएंगी या आपको न्यूज़ भेजते हैं। आपने न्यूज़ पढ़नी है डेली, इनमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, किसी क्रिप्टो ने स्कैम तो नहीं किया या उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या अपग्रेडेशन हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसमें बहुत सारी आपको न्यूज़ पढ़ने को मिलेंगी, इससे आपको फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये वेबसाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डेली न्यूज़ अपडेट होती हैं क्रिप्टो वर्ल्ड की। इसके बाद एक और वेबसाइट है जो कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए जिसे आप 3 या 4 मंथ के लिए भी अगर आप उसे रखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हैं, तो आप इस वेबसाइट का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उस वेबसाइट का नाम है कॉइन मार्केट कैल। ये वेबसाइट जो है बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। इस पर किसी भी कॉइन का जो इवेंट है होता है उसके बारे में आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेन नेट लॉन्च है 1 दिसंबर को, और यहाँ पर भी एक कॉइन की न्यूज़ दी हुई है, सब कॉइन की न्यूज़ आती है। तो आप इस पर ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स पर आप लगाकर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं मेन नेट लिख कर यहाँ से सर्च कर लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि किन किन कॉइन्स ने अपना मेन नेट को लॉन्च करना है। तो आप उन कॉइन्स में आप जिसकी अच्छी न्यूज़ है या जिसमें कोई बड़ा अपग्रेडेशन आ रही है, कोई बड़ा सिस्टम वो लेकर आ रहे हैं अपने कॉइन में, तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक थेटा की न्यूज़ है, स्पा कॉइन है, HPN है, इनको इनके मेन नेट लॉन्च होने वाले हैं। तो जो मेन नेट होता है ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसके अलावा छोटे मोटे इवेंट होते रहते हैं, जैसे एक्सचेंज पर लिस्टिंग है कॉइन की, तो इससे प्राइस पे इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे हम पिछले दिनों एक इथीरियम का था इवेंट, वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर मूव कर रहे थे, तो इथीरियम की प्राइस में एक बहुत अच्छा हमें अपट्रेंड दिखाई दिया था। इस तरह मेन नेट जो है एक बड़ा इवेंट होता है। तो जिस कॉइन में ये इवेंट आने वाला हो तो आप यहाँ से सर्च करके कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप हर कॉइन का देख सकते हैं किसका मेन नेट लॉन्च होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट भी आपको बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जो आपकी फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी और आपको बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देगी। उसका नाम है क्रिप्टो बबल्स। ये मैंने पहले से खोली हुई है। तो इसमें जो है आप जिस तरह ये ऊपर फ़िल्टर है, इसमें भी आप कॉइन्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने डे पर क्लिक किया है और यहाँ पे परफॉर्मेंस पर क्लिक किया है तो आपको ये दिखा देगा कि 1 डे में किस कॉइन ने कितना परफॉर्म किया है। जैसे एन ने 56% किया है, मीना ने 12% किया है। और वीकली पे आप क्लिक करें, वीकली की आप परफॉर्मेंस देख लें कि 1 वीक में जो है किसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। उसके अलावा मार्केट कैप देख लें कि 1 वीक में किसका मार्केट कैप कितना था। और वॉल्यूम देख सकते हैं आप, वीकली के लिहाज से वॉल्यूम देख लें, डे के लिहाज से आप वॉल्यूम देख लें। डे पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन देगी। ये वेबसाइट भी आप सर्च करें, इस पर अकाउंट बनाएं और देखें। अगर आपको क्रिप्टो में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको फंडामेंटल्स पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल से अप टू डेट रहना, हर न्यूज़ पर नज़र रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप क्रिप्टो में कामयाब नहीं हो सकते। इसके अलावा एक और वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताती हूँ जिसका नाम है investing.com। उसे भी हम सर्च कर लेते हैं। investing.com जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपकी वेबसाइट है। इस पे जो है आपको सारी न्यूज़ का पता चलेगा कि अमेरिका में क्या चल रहा है, US या UK में क्या है,
उसमें क्या वो चेंजेस कर रही हैं, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही हैं या कम कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स का बहुत इफ़ेक्ट होता है क्रिप्टो पर, स्टॉक्स पर, कोई भी शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो। अगर इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो वो मार्केट्स जो है फिर डाउन ही रहती हैं। तो इसलिए आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी बहुत खबर रखनी है। इस वेबसाइट पे भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप देख लें आपको किस कंट्री की न्यूज़ चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है आपने चाइना, यूएसए और यूके पर नज़र रखनी है, उसमें देखना है कि कौन से उनके इवेंट आ रहे हैं, वहाँ उनकी जो फेडरल रिजर्व की ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम कर रही है क्रिप्टो को सिक्योर बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों पर आपने इस वेबसाइट के थ्रू नज़र रखनी है। उम्मीद है आपको मेरे ये 2 टाइप्स जो है समझ आ गई होंगी। इन पे आपने सर्च करनी है और डेली आपने इन न्यूज़ को पढ़ना है। क्रिप्टो की न्यूज़ के साथ साथ इकोनॉमिक न्यूज़ पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम थर्ड टाइप पर चलते हैं, जो है यह हमारा सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस में जो है हमने फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पर नज़र रखनी होती है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखना होता है, बीटीसी की मूवमेंट को देखना होता है और डीएक्सवाई की मूवमेंट को हम देखेंगे। डीएक्सवाई जो है वो यूएस डॉलर को हम कहते हैं, तो उसका जो है बीटीसी की मूवमेंट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए हमने इन चीज़ों के मूवमेंट को भी बहुत नोटिस में लाना होता है। तो सबसे पहले जो है हम फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पे बात कर लेते हैं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हम चेक कर लेते हैं। आपने गूगल पे सर्च करना है फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। आप किसी भी कॉइन का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देख सकते हैं। तो मैं बिटकॉइन का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह आपको दिखाई दे रहा है कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है इस वक्त 30 पर है, तो ये फेयर में है। एक वक्त ये भी था कि जब ये फेयर एंड इंडेक्स 12 पर था। तो जब ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका रेड जोन में होगा, जितना ज़्यादा रेड जोन में होगा उतनी अच्छी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जब ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका ग्रीन पर होगा तो आपने उस वक्त अपना कॉइन सेल कर देना है। हालांकि लोग जो है इसको उलट समझ लेते हैं। वो जब ये रेड पर जाता है तो लोग यहाँ से सेलिंग शुरू कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं, फोमो का विक्टिम बन जाते हैं और सेलिंग शुरू कर देते हैं। बल्कि आपने इसको उलट देखना है, जब ये ग्रीन पे चला जाए तब आपने अपना कॉइन सेल कर देना है। और जब ये रेड हो, एक्सट्रीम फेयर हो, एक्सट्रीम फेयर इन्होंने 20 दिखाया है लेकिन मैंने इसका इंडेक्स जो है 12 पर 11 पर भी देखा है, तो वो बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। और जब लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, लोग बहुत ज़्यादा बाइंग शुरू करते हैं, तो ये इंडेक्स खुद ब खुद ग्रीन साइड पर जाना शुरू हो जाता है। तो आपने इस इंडेक्स पर भी ध्यान रखना है। तो उसके साथ साथ हम चलते हैं बीटीसी की मूवमेंट पर। यहाँ से मैं बीटीसी का चार्ट खोल लेती हूँ। ये देखिए जो बीटीसी की मूवमेंट है ना, इसका आपने रिलेशन देखना है कि ये बहुत सारे कॉइन्स के साथ इसका कोर रिलेशन है। जैसे बीटीसी मूव लेता है तो वैसे ही वो कॉइन्स भी मूव लेते हैं। जैसा मैं यहाँ पे कंपेयर का साइन है ना, तो मैं इसको सोल के साथ कंपेयर कर लेती हूँ, सोल यूएसडीटी के साथ। और एक और मैं कर लेती हूँ एलटीसी के साथ। आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त इनमें कोरिलेशन है। ये बीटीसी की जो है कैंडल्स वाला मूवमेंट है और ये ऑरेंज जो है ये सोल का है और एलटीसी जो है ब्लू है। एलटीसी इस वक्त ज़्यादा पंप हुआ हुआ है लेकिन इसकी ज़्यादातर ये कोरिलेशन में बीटीसी के साथ रहता है। जैसे बीटीसी मूव करता है ऐसे ही इसकी मूवमेंट होती है। इनमें देखें कितनी सिमेट्री है, इनकी मूवमेंट में सिमेट्री चेक करें। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि इन्वर्स रिलेशन जो है बीटीसी का वो डीएक्सवाई के साथ है। डीएक्सवाई जो है हमारा, ये यूएस डॉलर को कहते हैं। जब भी यूएस डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है तो बीटीसी की प्राइस डिक्रीज होती है। तो इसको आप बीटीसी के साथ इन्वर्स रिलेशन में देखेंगे कि जब ये डाउन आएगा तो बीटीसी अपवर्ड मूव लेगा। तो हमने ट्रेड लेने से पहले, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने में। आप इसकी मूवमेंट पर नज़र रखें, इसके चार्ट पर भी आपने ऐसे एनालिसिस करनी है जिस तरह के आप बीटीसी पर करते हैं एनालिसिस। इसमें भी आपने देखना है कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसकी कैंडल्स को देखना है। इस पर भी आप इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हैं और इसके नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसकी RSI देखें, इस वक्त 79 पर है, 80 पर है, तो इसके भी चांसेस हैं कि ये अब यहाँ से डाउन जाएगा। जब ये डाउन जाएगा तो बीटीसी एक अपवर्ड मूवमेंट लेगा। ये देखें बीटीसी अब यहाँ से ग्रीन होना स्टार्ट हो गया क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। उम्मीद है आपको इन तीनों एनालिसिस की समझ आई होगी। इन तीनों टाइप्स पर आप एनालाइज करें, उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री लें। और फंडामेंटल्स पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ये लॉन्ग टर्म में भी हेल्प करेंगे और शॉर्ट टर्म में भी आपको हेल्प करेंगे। इसी तरह जब लूना का क्रैश आया था तो जिन लोगों की फंडामेंटल्स पर
इसी तरह जब लूना का क्रैश आया था तो जिन लोगों की फंडामेंटल्स पर नज़र थी उन लोगों ने अपना कैश आउट कर लिया और वो लोग जो है लॉस से बच गए। लेकिन जिन लोगों की फंडामेंटल्स पर नज़र नहीं थी उन्होंने सिर्फ उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके वॉलेट्स में छोड़ दिया था, तो उन लोगों का जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और वो बिल्कुल उनकी जो है वॉलेट साइज़ उनका ज़ीरो हो गया। तो इसलिए आपने फंडामेंटल्स पर भी बहुत नज़र रखनी होती है। बेशक आप किसी भी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए भी रख लें लेकिन फंडामेंटल्स पर भी आप डेली नज़र रखें। उम्मीद है आपको इन तीनों एनालिसिस की अच्छी तरीके से समझ आई होगी और इन तीनों टाइप्स को एनालाइज करके आप अपनी ट्रेड बेहतर तरीके से ले सकते हैं और आपका सक्सेस रेट भी हाई होगा। आपके लॉस के चांसेस भी कम हो जाएंगे जब आप तीनों टाइप्स को एनालाइज करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी और भी इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स के बारे में आपको बताऊँगी जिससे आपके फंडामेंटल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।